नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सोम आपके अपने YouTube चैनल सोम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम बात करेंगे वो एक्टिव से पैसिव बनाने की जो विधि देखेंगे। उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें बनाने एक्टिव से पैसिव हम किस किस टेंस के बनाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाएंगे हम ईजेएमआर में प्लस थर्ड फॉर्म। दूसरी बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को बनाते हैं हम वॉज वर्ब में प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए थर्ड फॉर्म प्रत्येक एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें थर्ड फॉर्म तो लगानी ही, सब प्रत्येक में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगला फ्यूचर इंडेफिनिट को बनाएंगे हम विल बी और शैल बी में प्लस थर्ड फॉर्म। आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें इज एम आर मिलेगा और ING मिलेगा, तो इसको हम जब चेंज करेंगे इज एम आर प्लस बीइंग में चेंज करेंगे तो थर्ड फॉर्म। हमें इधर फर्स्ट मिलेगी, इधर जाके थर्ड हो जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें वोज और वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव हमें मिलेगा, और हैज हैव को हमें केवल बी लगा के इसको बदलना है, हैज और हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। आगे बात करेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को हम बदलेंगे हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट को हम विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए मैंने कहा है एक्टिव, हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें प्रत्येक में थर्ड फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है जी, हमें इनसे इस चीज में चेंज करेंगे। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट क्या है। अब अगर बात करेंगे कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी पता होना चाहिए। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। देखो भैया सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट हमारा अगर आई, वी, यू, दे, ही, शी, दे, इट और इट भी आता है। इसको हम चेंज करेंगे। आई का जो ऑब्जेक्ट होगा वो मी होगा, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, दे का देम और ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहता है। देखिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। अब जैसे कि द हंटर किल्स द लोयन, द हंटर किल्स द लोयन। अब इसको हम सबसे पहली बात पहचान देंगे। किल्स एस हमें कहा गया है सिंगुलर वर्ब, यानी एक वचन क्रिया के साथ में एस या एस का प्रयोग। जब इसे हम बनाएंगे, देखिए हम 1 2 3 का बहुत ही अच्छी ट्रिक 1 2 3 में हमें सबसे पहले से तोड़ना है। तो हमने हंटर को तोड़ा 1, किल को 2 और द लोयन को 3 में तोड़ दिया हमने, और इसको हमने 3 2 1 उल्टा कर देना, 3 2 1 की फॉर्म में से बनाना है।
और जब 3 के बाद में हमें रूल का प्रयोग करना है, और रूल हमें बताया था अगर सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हम बदलेंगे इज एम आर में। तो भैया 3 के बाद में इज एम आर का प्रयोग करना है, और दूसरे में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और पहले को लिखने से पहले हमें प्रत्येक में बाई का प्रयोग करना है। तो हमें केवल 3 चीज का प्रयोग करना है, इज एम आर, रूल का, बाई का, और हर चीज में थर्ड फॉर्म का। अब देखिए बनाएंगे तो द लोयन इज, किल को थर्ड फॉर्म किल्ड बाय द हंटर, ये बन गया जी आपका। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ध्यान दें, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें 1 2 3 तोड़ लेना है और 3 2 1 में उल्टा करना है। जैसे कि अगला है हमारा डू यू लाइक दिस पिक्चर, डू यू लाइक दिस पिक्चर। अब इसको जब हम बनाएंगे, डू यू लाइक दिस पिक्चर को जब हम बनाएंगे तो देखिए प्रेजेंट हमें पता लग रहा है, डू डज जो आता है प्रेजेंट में आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को इज एम आर में बदला गया। मैं बार बार पुनः बोल रहा हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम इज एम आर में बदलेंगे, और ये जो बदलना है हमें उल्टा करके देखना है। देखिए दिस पिक्चर के अनुसार यहां पे इज आएगा, इज दिस पिक्चर, इज दिस पिक्चर लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, लाइक्ड बाय यू। देखिए जी हो गया है। अगली बात करें, अगर बात कर रहे हैं हु के, देखिए प्रत्येक में वाई हो, वाट हो, वेयर हो, कुछ भी हो वो जू का तू लिखा जाएगा, लेकिन सेंटेंस में हु, अगर सेंटेंस में हु आ रहा है WH हु, तो भैया उसको हम बाय हु में बदलते हैं, बाय हु में उसे हम चेंज करेंगे। और कैसे करेंगे देखिए कैसे करते हैं चेंज। Who teaches you English? Who teaches you English? इसको जब हम बनाएंगे who teaches you English, मैंने कहा है अगर हम सेंटेंस में हमारा वाई आ रहा है या वाट आ रहा है तो हम इसको जू का तू लिखते हैं, वाट वाई को वाई और वाट को वाट लिखते हैं, लेकिन हु को हम बाय हुम में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? बाय हुम जी। और भैया सेंटेंस 2 तरीके से बन सकता है। देखिए सेंटेंस जिसे अगर यू से ठाएंगे, सबसे पहले हम इसे इंग्लिश से ठाएंगे, तो इंग्लिश के अनुसार इसमें इज इंग्लिश, इंग्लिश TOU टॉट, ठीक है। अगर सेंटेंस को हम यू से ठा रहे हैं तो बाय हुम आर यू इंग्लिश टॉट, इस प्रकार बन जाएगा भैया दोनों। अब दोनों में से एग्जाम में कोई सा भी आपको आप कोई सा पुट कर सकते हैं, आपका कोई भी अंक नहीं कटेगा, ठीक है जी। इसी तरह देखिए आज जो हम बात कर रहे थे, आज बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आज जो हम इंडेफिनिट को तीनों के तीनों इंडेफिनिट को आज हम पूरा तीनों का तीनों इंडेफिनिट आज पूरा करेंगे। देखिए पास्ट इंडेफिनिट की भी अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट को हम जब बदलेंगे, देखिए पास्ट इंडेफिनिट को बदलेंगे वॉज वर्ब में। देखिए पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम बदलेंगे तो बदलेंगे वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म जी, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट का सबसे पहला जो वाक्य है सी व्रोट, शी व्रोट ए ब्यूटीफुल पोयम, ठीक है जी। सी व्रोट ए ब्यूटीफुल पोयम, ठीक है। जब इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बताया तोड़ दो, 1 यहाँ पे 2 और ये सारा हो गया 3। और भैया हमने रूल बताया है 1 2 3 को 3 2 1 में परिवर्तित कर दो, ठीक है जी। करते हैं। ए ब्यूटीफुल पोयम
ए ब्यूटीफुल पोएम वॉज, देखिए हमें सबसे पहली बात पहचान होना बहुत अनिवार्य है। पहचान हमें अगर पता लग रहा है, देखिए write, WRIT, write, wrote, written, wrote सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है। सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को जब हम चेंज कर रहे हैं तो वॉज वर्ब में चेंज कर रहे थे। तो ए ब्यूटीफुल पोएम वॉज written बाई शी का हर हो जाएगा, देखिए ठीक है जी। अगला जो कर रहे हैं, ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन, ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन। देखिए आज हम तीन, क्योंकि इस अगर एक एक हम लेके चले तो वीडियो जो है बहुत टाइम लगेगा, और समय काफ़ी लंबे समय से वीडियो भी नहीं बन पाई है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम तीन हम जो एक्टिव से पैसिव को जो हम खत्म करना चाहेंगे वो केवल 3 वीडियो में हम से एक्टिव से पैसिव को खत्म कर देंगे। तो इसलिए मैं आज 3 इंडेफिनिट खत्म करूंगा। इसने कहा ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन यस्टरडे, ठीक है जी। इसे बनाता हूं, वाइन वॉज नॉट ड्रंक बाई हिम यस्टरडे का यस्टरडे, ठीक है जी। ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन यस्टरडे, तो हम इसको बनाएंगे वाइन वाज नॉट ड्रंक बाई हिम यस्टरडे, ठीक है जी। एक वाक्य और लेता हूं मैं पास्ट इंडेफिनिट का, उसके बाद फ्यूचर शुरू करेंगे। Did they help the poor? Did they help the poor? Did they help the poor? इसको जब बनाएंगे तो देखिए डिड द पुअर के अनुसार डिड के स्थान पर लगेगा वॉज द पुअर हेल्प्ड बाय देम, वॉज द पुअर हेल्प्ड बाय देम। ये सेंटेंस बन गया आपका। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट जो हम लेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट हम केवल इतना ही लेंगे। अब इसके बाद जो बात कर रहा हूं मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट की टेंस की खास बात बताता हूं तुम्हें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें विल और शैल दोनों के दोनों पुट मिलेंगे। इसके अंदर हमें मिलेंगे पुट। हमें क्या करना है जब इसे बनाएंगे तो विल बी और शैल बी अपने पास से हमें बी का प्रयोग करना है, और यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे हमें जो करना है प्रयोग करना है थर्ड फॉर्म का करना है। ये चीज़ हमें मिलेंगे। हमें इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि हमें तो विल शैल का प्रयोग मिलेगा, हमें तो बी और थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है दिनकर विल पोस्ट द लेटर। दिनकर विल पोस्ट द लेटर। अब इस सेंटेंस को हम बना रहे हैं दिनकर विल पोस्ट द लेटर, तो द लेटर विल बी, मैंने कहा वी का प्रयोग करना है, और थर्ड फॉर्म पोस्टेड बाय दिनकर। देखिए हमें एक्टिव से पैसिव में कोई टेंशन नहीं है, हमें केवल पहचान होनी चाहिए कि सेंटेंस किस टेंस का है। अगर सेंटेंस का टेंस का हमें पता लग गया तो हम सेंटेंस को बना पाएंगे, अन्यथा हम सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, आई शैल नॉट इनवाइट, आई शैल नॉट इनवाइट her in the party।
आई शैल नॉट इनवाइट हर इन द पार्टी। देखिए इसको हम बनाएंगे आई शैल नॉट, हर को शी के साथ में विल, नोट का नोट, इनवाइटेड बाई मी और इन द पार्टी। ठीक है जी। देखिए अगली जो वीडियो में हम बात करेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। इसमें इस वीडियो में केवल हम इंडेफिनिट हमने कंप्लीट किया, इंडेफिनिट को हमने 3 इंडेफिनिट हमने कंप्लीट किया है। हमें जो बात जो करनी है वो हमें 7 टेंस की बात करनी है। 3 तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो गए हैं, 2 कंटिन्यूअस टेंस के हो गए हैं और 3 परफेक्ट के हो गए हैं। तो भैया हमें जो बात करनी है वो 7 की नहीं 8 की बात करनी है, 8 की बात करनी है। 8 में से हमने 3 आज करवा दी हैं, 5 बाकी रह गए हैं। 5 अगली वीडियो में 2 लेंगे और 3 फिर अगली वीडियो में। तो 3 वीडियो हम सोच रहे हैं कि इस 3 वीडियो में हम जो एक्टिव से पैसिव को हम बिल्कुल फिनिश कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो परीक्षा का भी टाइम नज़दीकी आ रहा है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा भी अब नज़दीकी लग रही है, तो हमें अपना सिलेबस भी हम अपना पूरा करवाना का वो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।